हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट की। देखिए, बजट आने वाला है और पूरे साल में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट अगर स्टॉक मार्केट के लिए कुछ होता है तो वो होता है बजट। बजट के पास में जाके मार्केट काफ़ी चोपी हो जाता है, तो वहाँ पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, अपने ट्रेड्स को किस तरह से आप प्लान कर सकते हो, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं अपना बताऊंगा कि मैं इस बजट को किस तरह से प्ले कर रहा हूँ, क्या ट्रेड्स मैं लेना शुरू कर रहा हूँ बजट को लेके, तो वो चीज़ मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि मैं इस बजट को किस तरह से प्ले कर रहा हूं, मैंने आज क्या ट्रेड इनिशिएट किए हैं और उनके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्शरा की स्क्रीन पर ले आया हूं और मार्केट की क्लोजिंग आज कहां पे हुई है, 17,900 है, ये आज की क्लोजिंग है। तो मैंने क्लोजिंग के पास में ये ट्रेड लिया था और ये ट्रेड क्या था, कैलेंडर स्प्रेड। मैंने कैलेंडर स्प्रेड को यहाँ पे डिप्लॉय किया है। हालांकि आज मैंने 3 ट्रेड लिए हैं, तीनों बजट को ध्यान में रख के लिए हैं, तो ये ट्रेड क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैलेंडर स्प्रेड को मैंने क्यों ट्रेड किया है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, मैंने क्या किया है, मार्केट ट्रेड कर रहा है 17,900 पे, तो मार्केट की क्लोजिंग से थोड़ा पहले मैंने ट्रेड लिया था। तो मैंने 18,000 के स्ट्राइक पे जाके और वहां पे एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड किया है, वो भी मंथलीज में। मतलब जनवरी में मैंने 18,000 के कॉल ऑप्शन को सेल किया है और फेब में जाके 18,000 के कॉल ऑप्शन को बाई किया है। तो किस तरह का मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और 25 जैन की जो करंट सीरीज है इसमें मैं 18,000 के कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूं, जिसका प्रीमियम है 127 रुपीज। लेकिन मैंने जो प्रीमियम सेल किया है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि क्लोजिंग का है। लाइव मार्केट में मैंने जो किया है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मोर और लेस सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो जो पे ऑफ चार्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको आप देखिए और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी ये ट्रेड लीजिए। सबकी अपनी रिस्क प्रोफाइल होती है और बजट के पास में मार्केट काफ़ी चोपी हो सकता है, तो मैनेज करना यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। तो ये मैं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से प्ले आउट कर रहा हूँ। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ वो सही ही हो और उसमें लॉस ना हो, तो मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसी तरह का कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, इसको आप एक एजुकेशनल पर्पज से देखिए। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अभी बजट आ रहा है, एक इवेंट सामने खड़ा है, तो वहाँ पे किस तरह की स्ट्रेटजी मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो 18,000 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है करंट सीरीज में, और फिर मैंने क्या किया है, फेब मंथ में जाके और 18,000 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया है। तो फेब के ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखिए 18,000 का जो कॉल ऑप्शन है जो ट्रेड कर रहा है 348 रुपीज़ पे, इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो इस तरह का मेरा पे ऑफ चार्ट बना है। अब आप देखिए, मैंने जो कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड किया है ये थोड़ा सा बाहर जाके ट्रेड किया है, थोड़ा सा आउट द मनी में जाके ट्रेड किया है। और उसका रीजन क्या है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में एक प्री बजट रैली आएगी, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, इस वजह से एक ट्रेड तो मेरा ये है। इसके अलावा 2 ट्रेड और लिए मैंने, वो भी मैं आपको बता दूंगा वो ट्रेड क्या है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आप समझिए। देखिए, यहाँ पे लॉजिक ये है कि मैंने जो नियर एक्सपायरी है उसका ऑप्शन सेल किया है और नेक्स्ट मंथ है उसका ऑप्शन बाई किया है। तो ये जो ऑप्शन मैंने सेल किया है इसको हैज कर रहा है ये जो ऑप्शन मैंने बाई किया है फेब मंथ में जाके। तो एक तो मुझे यहाँ पे हैजिंग मिल रही है, क्योंकि ये जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है इसमें ऊपर की तरफ मेरा रिस्क था वो अनलिमिटेड था, तो जैसे मैंने ये ऑप्शन बाई किया तो ये इसको हैज कर रहा है, अब मेरा रिस्क है वो अनलिमिटेड नहीं है। बाकी मैंने ट्रेड क्यों लिया है उसके पीछे का रीजन ये है, क्योंकि इवेंट पास में आ रहा है, बजट सामने खड़ा है, तो अब मार्केट में वोलेटिलिटी है, उसमें एक स्पाइक आ सकता है, वोलेटिलिटी ऊपर जा सकती है बजट तक। तो होगा क्या, क्योंकि ये नियर मंथ है और ये फार मंथ है, तो वेगा जो होता है, जो वोलेटिलिटी होती है उसकी सेंसिटिविटी जो दूर के ऑप्शन होते हैं उनमें ज्यादा होती है और पास के ऑप्शन में कम होती है। तो क्योंकि अब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बजट आ रहा है तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी दैट मीन्स प्रीमियम्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे। तो प्रीमियम ऊपर जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि ये ऑप्शन मैंने बाई कर रखा है 18,000 का फेब मंथ का, तो ये दूर का है तो वोलेटिलिटी इसको ज्यादा इफेक्ट करेगी। और क्योंकि ये मैंने बाई कर रखा है और वोलेटिलिटी ऊपर गई तो इसका प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, तो वो मेरे लिए एक फेवरेबल मूव होगा। वोलेटिलिटी की वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है इसका प्रीमियम अगर ऊपर जाता है तो वो मेरे लिए लॉस होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है। लेकिन अब आप देखिए, क्योंकि ये नियर मंथ का ऑप्शन है तो यहाँ पे वोलेटिलिटी इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वोलेटिलिटी दूर के ऑप्शंस को ज्यादा इफेक्ट करती है। तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट में क्योंकि बजट आ रहा है, और वो बढ़ती हुई वोलेटिलिटी मेरा दूर का ऑप्शन जो मैंने बाई कर रखा है उसके प्रीमियम को तो ऊपर बढ़ाएगी, लेकिन जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी एक्सपायरी है वो काफी पास में है।
तो इस वजह से मैंने इस कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड किया है ताकि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी बढ़े उससे मुझे फायदा हो, उससे मैं एक प्रॉफिट जनरेट कर सकूं। यहाँ पे आपका वेगा है वो पॉजिटिव होगा, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। जो कैलेंडर स्प्रेड होते हैं उनमें यही होता है, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट होता है वेगा से, अगर आपकी ट्रेड लेने के बाद वॉलेटिलिटी गिर जाती है तो आपको वेगा की वजह से वहां पे लॉस होगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ग्रीक्स को आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए आपका जो वेगा है दैट इज प्लस 1214। प्लस 1214 का मतलब क्या हुआ कि आपका वेगा पॉजिटिव है। अब अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्योरली मैंने सिर्फ वॉलेटिलिटी को प्ले किया है, यहाँ पे मैं डायरेक्शन को ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वॉलेटिलिटी को ट्रेड कर रहा हूँ कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और उसकी वजह से जो मुझे प्रॉफिट होगा वो लेके मैं निकल जाऊंगा। तो इस ट्रेड में ऐसा नहीं है कि मैंने 23 फेब का 18,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया है तो मैं 23 फेब तक इस ट्रेड में रुकूंगा। मैं इस ट्रेड में सिर्फ 25 जन तक रुकूंगा। जिस दिन इसकी एक्सपायरी होगी उस दिन मैं इस ट्रेड में से निकल जाऊंगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़े। अब ऐसा जरूरी नहीं है, मार्केट हमें सरप्राइज कर सकता है क्योंकि शॉर्ट कुछ नहीं होता है मार्केट में, लेकिन जब कोई इवेंट सामने खड़ा होता है तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो आमतौर पे बढ़ती भी है। जैसे कोई इलेक्शन आ गया या बजट ही है, ये बड़े इवेंट होते हैं तो यहाँ पे आमतौर पे वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है। तो उसी को प्ले करने के लिए मैंने ये ट्रेड लिया है। इसके अलावा एक और ट्रेड मैंने लिया है, वो भी कैलेंडर स्प्रेड ही है, लेकिन वो मैंने वीकली में लिया है। ये आप देखिए, ये मैंने मंथली में लिया है, वो ट्रेड मैंने वीकली में लिया है, और वो ट्रेड क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरा मैं हटा देता हूँ। उस ट्रेड में मैंने क्या किया है, मैंने 25 जैन का ऑप्शन है वो सेल किया है, और जो मैंने हेजिंग बाई की है वो मैंने 2 फेब में जाके की है। मतलब अभी जो मैंने आपको दिखाया है वो मंथली लिया है, और ये जो ट्रेड है ये वीकली है। और इस ट्रेड में मैंने स्ट्राइक्स को 100 पॉइंट डाउन रखा है। वहां पे मैंने 18,000 पे कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड किया था, यहाँ पे मैंने 17,900 पे इस कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड किया। तो ये मेरा ट्रेड क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने 17,900 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, और उसके बाद मैंने क्या किया, 2 फेब में मैं गया जो कि वीकली एक्सपायरी है, और वहां पे जाके मैंने 17,900 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है। अब आप देखिए 2 फेब में जब मैं गया तो वहां पे जो बिड आस्क डिफरेंस है वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 2 फेब है, ये एक वीकली एक्सपायरी है और उसमें अभी टाइम है। अभी 19 जैन को एक्सपायरी होने वाली है, उसके बाद 25 जैन को मंथली है, देन 2 फेब है। तो लिक्विडिटी की वजह से वहां पे जो बिड आस्क डिफरेंस है वो थोड़ा ज्यादा है। तो मेक श्योर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करो, मार्केट ऑर्डर प्लेस ना करो, अदरवाइज जो आपका स्लीपेज है वो ज्यादा होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने जब ऑर्डर प्लेस किया तो बिड आस्क डिफरेंस था वो 6-7 रुपए का था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने वीकली का एक दूसरा ट्रेड लिया है जिसमें मैंने 25 जैन का 17,900 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, और 17,900 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है वीकली में जाके 2 फेब में। तो ये मेरा दूसरा ट्रेड है। इसके अलावा एक और ट्रेड मैंने लिया है जो कि है बुल कॉल स्प्रेड। वो एक डिफरेंट ट्रेड है, उसके लेने का पर्पस भी डिफरेंट है, मैं उसको थोड़ा बैक टेस्ट कर रहा था। और दूसरा क्या है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में एक प्री बजट रैली आएगी, कि मार्केट बजट से पहले थोड़ा ऊपर जाएगा। तो उस चीज को एंटिसिपेट करके और उस मूव को कैपिटलाइज करने के लिए मैंने एक बुल कॉल स्प्रेड को भी यहाँ पे डाला है। और दूसरा क्या है, मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी भी ऊपर जाती है तो वो भी बुल कॉल स्प्रेड के लिए एक फेवरेबल आउटकम होगा। तो इस वजह से मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है, क्योंकि मैं मार्केट में एक प्री बजट रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आज मैंने बेसिकली 3 ट्रेड लिए हैं। मैंने एक बुल कॉल स्प्रेड लिया है, लेकिन वो एक डिफरेंट ट्रेड है। उसके अलावा 2 मैंने कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड किए हैं, एक वीकली में, एक मंथली में, और एक 17,900 पे और एक 18,000 पे। तो फिलहाल मेरे ये ट्रेड है। अब मैं देखता हूं मार्केट में क्या होता है, क्योंकि बजट 1 तारीख को है, उससे पहले किस तरह के चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इनमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो मैं करूंगा। और दूसरा मैंने आपको बता दिया है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया है और कल आप मार्केट में सेम ट्रेड लेके बैठ जाओ, बिल्कुल ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। हाँ, आप पेपर ट्रेड जरूर कर सकते हो, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि मैं इस बजट को किस तरह से प्ले कर रहा हूँ और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए, ये है वो ट्रेड जो मैंने आज इनिशिएट किए हैं बजट को ध्यान में रख के। बजट 1 तारीख को है, तो उससे पहले लेट्स सी मार्केट में किस तरह की सिचुएशन बनती है, क्या कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर जरूरत पड़ी तो मैं इनमें चेंजेस करूंगा। अदरवाइज आज मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया,
ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आप समझने के लिए देखिए। हाँ, आप पेपर ट्रेड बिल्कुल कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।